बोलिए बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, हनुमान जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान पावन पवित्र बागेश्वर धाम में हैं। कल रक्षाबंधन का महापर्व भी बड़ी धूमधाम से मनाया और आज भी रक्षाबंधन का महापर्व पावन पवित्र बागेश्वर धाम में मनाया जा रहा है। साथ में गुरुदेव भगवान का महादिव्य दरबार भी लग रहा है। इसके बाद गुरुदेव भगवान 2 दिन के बाद में गुरुदेव भगवान की कथा है 3 तारीख से राजस्थान के सीकर में। तो अगला जो कार्यक्रम रहेगा गुरुदेव भगवान को सीकर का रहेगा। 3 दिवसीय महा आयोजन है सीकर के अंदर। तो आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन वहां भी आमंत्रित है। वर्तमान में गुरुदेव भगवान का दरबार पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर लग रहा है। बोलो बागेश्वर धाम की जय। लोग भूल गए और अब गुरुदेव भगवान जैसे कोई संत पैदा हुए हैं जो हमें जागरूकता की तरफ ले जा रहे हैं। कुछ अनुभव हो रहा और लोग जुड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं, जागृत हो रहे हैं। समझ नहीं पड़ रहे थे, भूल गए थे, पश्चिम की सभ्यता की तरफ दौड़ रहे थे, अच्छे संस्कारों को खो रहे थे। तो ये भाई बहन का एक ऐसा रिश्ता, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुदेव भगवान ने पावन पवित्र बागेश्वर धाम से सभी बहनों को दी है। और भाव के साथ ये भी संकल्प लिया है कि किसी भी बहन की कोई भी समस्या होगी, उन समस्याओं का निवारण हम करेंगे। तो काफी बहनें बहुत रो भी रही थी बागेश्वर धाम के अंदर, राखी बांध रही तब। लेकिन गुरुदेव भगवान सबकी समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं। जिस भगत के जो भाव होते उन भावों को वो जानते हैं। ऐसे गुरुओं को पाके, ऐसे सतगुरु को पाके और ऐसे भाई को पाके हम सभी इतने धन्य हुए हैं कि इनकी अगर लेखनी लिख जाए तो कलम की जो लिखाई है स्याही थोड़ी पड़ जाएगी। वाणी से बोले तो वाणी के अंदर शब्द खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे गुरुओं के सानिध्य में हम जुड़े हुए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। ऐसी संस्थाओं से, ऐसे गुरुओं से जुड़ना एक विशेष कृपा है परमपिता परमेश्वर की। वरना गली गली में, चौराहे पर पता नहीं कितने प्रकार के वस्त्र डाल के घूम रहे हैं, जो सत्य को जानते नहीं, सत्य को पहचानते नहीं, और यूं ही बातें बना लेते हैं। 4 बातें सीख ली इधर से उधर की, उधर से इधर की, और बन के बैठ जाते हैं संकटधारी। पता नहीं कितने ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जिनके पुजारी हैं, जो सुबह जिनको ये नहीं पता कि खाना कैसे है, पीना कैसे है, मुंह हाथ धोना कैसे है, स्नान कैसे करना है, क्या संस्कार है। एक हनुमान जी महाराज का हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तब भी एक विधि विधान से पढ़ते हैं। और जो उनके नाम का संकट काट रहा है या जाड़े जप्पे भूत प्रेत भगा रहा है, ये सब के सब पाप जो कर रहा है ये भुगतने पड़ेंगे। जो कर रहा है अज्ञानतावश, पैसे के लालच में कर रहा है, नाम के लालच में कर, मेन बात तो पैसे की है, लक्ष्मी के ही लालच में कर रहा है। लेकिन यही लक्ष्मी जो गरीबों का खून चूस के और गरीबों का गला काट के वो अपने ऊपर लगाएगा तो ये विनाश का कारण बनेगी। गुरुदेव भगवान की तो तुलना कर ही नहीं सकते हम किसी से, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत देखते हैं बाएं दाएं, इतने संत मिल जाएंगे जो ऊंच कोटि के हैं। ऊंच कोटि के विद्वान संतों का थोड़ा सा हमें देखना चाहिए उन संतों की तरफ, और फिर इस लाइन में उतरना चाहिए कि दिन रात कैसी तपस्या करते हैं, कैसे विलीन रहते हैं, क्या करते हैं समाज में। सिद्ध कोटि के महापुरुष, उनका आचरण देखना चाहिए, उनका आचार विचार, उनका व्यवहार देखना चाहिए। समाज को कितना टाइम दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं। अब गुरुदेव भगवान को अगर 24 घंटे बैठा दिया जाए एक समाधि के ऊपर, तो एक जगह बैठे रहेंगे हमारे गुरुदेव भगवान। और ऐसे गुरुदेव भगवान जैसे पता नहीं इस भारत भूमि के अंदर कितने संत हैं जो ये उपलब्धि उनके पास है कि बैठे रह सकते हैं। वाणी क्या बोलना है, क्या करना है, किस परिस्थिति में कैसे
किन वाक्यों का उपयोग करना है। लेकिन एक है जिनको उठना ही नहीं आता, बैठना ही नहीं आता, खाना ही नहीं आता, पीना नहीं आता, और वो लेके हनुमान जी महाराज का नाम और बन जाते हैं पुजारी और संकटधारी भी संकट काटेंगे हम। ऐसे संकट नहीं कटते, संकट कटते हैं तो उदाहरण देखो हमारे गुरुदेव जैसे। अगर 7 दिन तक भी कथा है तो 7 दिन तक अखंड बोलने की ताकत है गुरुदेव भगवान के अंदर। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिनका आंसर उनके पास नहीं है। किसी भी प्रकार का आप कोई भी क्वेश्चन लीजिए, उनका आंसर मिलेगा शास्त्रों से अब बनाया हुआ नहीं। कई तो ऐसे होते हैं जो बना लिया, हाथों हाथों बता दिया। नहीं, उनका कोई मोल नहीं है। जो ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने जिन बातों को परखा है, कसौटी पे तोला है महापुरुषों ने, उन बातों का शास्त्र बोलते हैं उनको, सदग्रंथ बोलते हैं उनको, ग्रंथों की, ऋषि मुनियों की, जो परमपिता परमेश्वर के हाथों ही लिखी हुई जो बातें हैं, वो बातें होती है सत्य। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ लिए उसका आंसर मिलेगा, बनावटी नहीं, शास्त्रों को। तो ऐसे गुरु होने चाहिए। ऐसे थोड़ी है मुंह धोया नहीं और लगवाने चले गए झाड़ा आप उनके पास, मुख से उनके बदबू आ रही है और चले गए आप उनसे समाधान कराने। स्नान किया नहीं और बैठे हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने। दिन में पता नहीं कितना खाते हैं, कितना पीते हैं, उनके मुख के अंदर बदबू आती है, बीड़ी पीते हैं। ऐसे ऐसे देखे हैं जिनका हम क्या बताएं, क्योंकि हम बोलेंगे तो उनके पाप घटेंगे। हम हमारी वाणी को क्यों खराब करें। लेकिन ऐसे इन जैसों का जो परिणाम होता है आगे, वो बहुत दुखद होता है। क्योंकि जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, क्योंकि अध्यात्म का और शास्त्र का और महापुरुषों के नाम पर लिया हुआ अगर कोई खाता है, वो पचता नहीं, कभी विनाश करके निकलेगा। बहुत खतरनाक काम है ये। ऐसा भयंकर खतरनाक काम है कि एक बार लगता है कि सारा ठीक हो रहा है। जब तक आप उस चीज को बचाओगे नहीं, भक्ति नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, तब तक आप कटोगे नहीं, मरोगे, नरक में जाओगे। यह लोक भी आपका खत्म होगा और परलोक में तो आपकी दुर्गति पक्की है ही। इसलिए जो भी ये काम करते हैं वो भी सुन ले कान खोल के। हरि के नाम का खा रहे हो तो हरि की साधना भी अति आवश्यक है। हनुमान जी महाराज की पूरी प्रक्रिया आनी चाहिए। उनकी भक्ति में टाइम निकालना चाहिए, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा उनके नाम का हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तब जाके हम थोड़ा बहुत हम बचा पाएंगे। बातों को कहीं और ही ले गए। वैसे तो रक्षाबंधन की बातें चल रही थी, लेकिन ये गुरु देव पे बात आ गई तो इस बात को बोलना पड़ा। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। और ऐसे गुरुओं के सानिध्य में, ऐसे संतों के सानिध्य में अगर हम लगे रहेंगे तो हम परम आनंद को प्राप्त होंगे। हमारा जीवन ऐसे खुशबू फूलों की तरह महकता रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसी ऊर्जा देते हैं ये संत, अपने खजाने से निकाल के आपको खजाना देते हैं। तो बहनों ने भाई बड़ी सभ्यता के साथ लाखों राखियां बांधी। गुरुदेव भगवान के हाथ को जब देखा तो पूरे हाथ पे राखी राखी थी। जिस बहनों ने श्रद्धा भाव से राखी बांधी, गुरुदेव भगवान ने उनको दुपट्टा भेंट किया और पावन पवित्र बागेश्वर धाम के अंदर ये भी संकल्प लिया। वैसे तो राखी बांधी तो वो परम सौभाग्यशाली बहनें हैं, क्योंकि उनके पास संकट नहीं फटकेगा बिल्कुल भी। एक भाई को राखी बांधी इस महापर्व पे, तो ये तो अपने आप में भी सोचने वाली बात है कि बहुत बड़ी बात है।
हमारे हिंदू संस्कृति रीति के हिसाब से देखें, रीति रिवाज के हिसाब से देखें, तब भी एक संकल्प बनता है कि तेरे प्रॉब्लम आएगी बहन तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। तो ये कहने की बात नहीं। जिन जिन बहनों ने राखी बांधी है उनका परम सौभाग्य, बहुत सुंदर आनंदमय उनका जीवन होगा। और ऐसे संस्था से, ऐसे गुरुओं से आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन जुड़े रहें। गुरुदेव भगवान की बातों को समझिए। आप आ नहीं पा रहे हैं, टीवी पे देखिए, वीडियो पे देखिए,